अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आप सोच रहे होंगे आज की मेरी सुबह का आगाज़ जो है वो नाश्ते से नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो शायद नाश्ते के मैं कुछ क्लिप्स लेना भूल गई थी। मैं इतना बिज़ी थी, मसरूफ़ थी नाश्ते में। तो उसके बाद उसके बाद मैंने अपने व्लॉग का स्टार्ट किया था। तो मैंने सोचा कि आज घर की डीप क्लीनिंग कर ली जाए, क्योंकि जैसे 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 मेरे जैसी बहुत सी औरतें जो अपने काम को साथ देखती होंगी, अपने बिज़नेस को रन करती होंगी, अपने छोटे मोटे कामों बाहर के कामों को देखती होंगी, तो इसमें ये होता है कि काफ़ी दफ़ा हमारा घर इग्नोर हो जाता है। हम घर की काफ़ी डीप क्लीनिंग को नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि औरतों का यही तो हुस्न होता है कि वो बाहर के कामों के साथ साथ अपने घर के कामों को भी मैनेज करके चलें। और सबसे बड़ी बात, हम औरतों को तो वैसे ही अपने घर के कामों से, सफाई से, सुथराई से और अपने फर्नीचर से, अपने छोटी छोटी चीज़ों से बहुत लगाव होता है, बहुत मोहब्बत होती है। और यही मेरे ख्याल से सलीकामंद औरत का यही सबसे बड़ा राज होता है कि वो अपनी घर की हर चीज़ को सजा के संवार के रखती है। और वैसे भी ये सफाइयाँ जो होती है ना, दिन की शुरुआत का आगाज़ अगर जब आपकी अच्छी सफाई सुथराई से होता है, तो मेरे ख्याल से वैसे ही सारा दिन आपको बड़ा ज़हनी सुकून सा महसूस होता है कि जैसे बहुत बड़ा कोई ज़हनी बोझ आपका कम हो गया है, आपने कोई बहुत ही बड़ा काम कर लिया है। मैं तो जब सफाई वगैरह कर लेती हूँ तो बड़ा एक सुकून सा महसूस होता है। और मैं तो अक्सर ये नोट करती हूँ, आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि जब हम लोग घर की डीप क्लीनिंग कर लेते हैं और बड़ा ही कोई हमने साफ़ सुथरा अपने घर को रखा होता है ना, तो आप यकीन करें उन दिनों में कोई हमारे घर पे चक्कर नहीं लगाएगा, कोई हमारे घर एंट्री नहीं देगा। मगर जैसे ही कभी कभार ऐसा होता है, अक्सर ही ऐसा हो जाता है कि अगर आपके किचन में थोड़े बहुत बर्तन पड़े होंगे, किचन का थोड़ा बहुत काम होने वाला होगा, या फिर आपका बेडरूम मैसी हुआ होगा, या फिर आपके ड्राइंग रूम में कोई खिलाड़ा बच्चों ने डाला होगा, तो उस दिन कोई ना कोई अचानक से एंट्री ज़रूर करेगा। मेरे साथ तो बहुत दफ़ा अक्सर ऐसा होता है और बड़ा मुझे गुस्सा आता है कि जिस दिन मैं सफाइयाँ वगैरह कर लेती हूँ उस दिन तो कोई भी नहीं आता। और जब घर साफ़ होता है तो तब तो वैसे भी खुशियों की हवा चलती है। आपको कोने कोने में सुकून महसूस होता है कि घर का हर हिस्सा साफ़ हो गया। मेरे ख्याल से इससे पहले आपने मेरा ड्राइंग रूम देखा होगा, बेडरूम आज पहली दफ़ा शायद आप देख रहे हैं, या पहले भी मेरे ख्याल से मेरी वीडियोस में देखा होगा। तो आज मैंने अपने सारे बेडरूम की डीप क्लीनिंग किया, और डीप क्लीनिंग के साथ साथ मैंने और भी अपने बड़े ऐसे कुछ छोटे छोटे काम थे जो मैं सोच रही थी। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग शादियों वगैरह पे जाते हैं, मतलब किसी भी फंक्शन पे जाते हैं, या मैं रोज़ सैलून जाती हूँ, तो हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे ज्वेलरी की जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, आके मैं वैसे ही फेंक देती हूँ दराज़ों में, ऐसे कभी इधर कभी उधर। तो उनको सेट करने का टाइम नहीं मिलता। जैसे कि हमारे कपड़ों को बाकायदा तौर पर हम लोग वॉश कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें उसे आयरन करने का टाइम नहीं मिलता। अगर हम आयरन कर लेते हैं तो उसको बाकायदा उसको सेट करने का टाइम नहीं मिलता। तो ये छोटे छोटे काम हमारे घर के जो है ना वो चलते ही रहते हैं। वो तो आपको भी पता है, वो ज़िंदगी के साथ साथ उन्होंने चलते ही रहना, उन्होंने बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होना। सारे कामों के बाद अभी कुकिंग भी है मेरी बाकी, तो और ये सब तो ज़िंदगी का हिस्सा है, ये ज़िंदगी के साथ साथ चलता ही रहता है। और वैसे भी आपको पता है ज़िंदगी तो एक फ़िल्म और ड्रामे की तरह ही होती है ना, जिसमें आपको हर मोड़ पे एक नई अदाकारी के साथ काम करना पड़ता है, नई चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और ज़िंदगी की खूबसूरती भी यही है कि कभी कभार हमारा कुछ करने को नहीं भी दिल करता, तो हम अपने दिल को, अपने आप को राज़ी करके हम मुस्कुराते भी हैं, अपने कामों को भी देखते हैं, अपने बच्चों को भी देखते हैं, अपने बच्चों के लिए जीते हैं। तो मेरे ख्याल से यही ज़िंदगी की खूबसूरती है। आने वाली स्टेजेस को सोचते हैं कि अब ये वाला ज़िंदगी का हिस्सा गुजर गया है, तो आने वाला ज़िंदगी का हिस्सा शायद पुरसुकून होगा, शायद उसमें ज़िंदगी का कोई हुस्न हमें ज़्यादा बेहतर नज़र आ जाएगा। सबके साथ ही ऐसा होता है। और ये जो कुछ भी हम लोग फैंटेसी शायद आपको दिखाते हैं अपनी लाइफ में, तो सबकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब कुछ आप तक पहुंचता है एक फ़िल्टर होके, कि किसी के दिल में, किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा होता है वो शायद किसी को दूर दूर तक भी पता नहीं होता। मगर मैं आपके साथ जुड़ी हूँ तो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा कि मेरी रूटीन्स में, मेरी लाइफ में, मेरे घर में सब कुछ छोटे छोटे मामला भी आपको पता चलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। किसी की भी लाइफ जर्नी जो होती है ना, वो मेरे ख्याल से आसान नहीं होती। तो मैंने सोचा कि आज ड्रेसिंग की भी डीप क्लीनिंग कर ली जाए। रूम तो मेरा सेट हो गया था मेरे ख्याल से, जब से ये ड्रेसिंग हमारे घर में तशरीफ़ लाई है, कोई 2-3 दफ़ा ही ऐसे उसकी डीप क्लीनिंग हुई है। आपको पता है
जब हम लोग मैं और बच्चियां भी चीज़ें यूज़ कर रही होती हैं तो किसी एयरिंग का स्टॉपर नहीं मिल रहा तो किसी स्टॉपर का एयरिंग नहीं मिल रहा, बस बच्चियां चीज़ें फेंकने की करती हैं। बाज़ औक़ात मेरी बच्चियां भी मेरी चीज़ें यूज़ कर लेती हैं और मैं भी उनकी यूज़ कर लेती हूँ। आपको पता है कि बड़ी बच्चियां होने का यही तो फ़ायदा है कि मेरे चूड़ियों का साइज़ भी उनको आ जाता है। मेरी घड़ियाँ भी यूज़ कर लेती हैं, मेरे इयरिंग्स भी यूज़ कर लेती हैं, सारा कुछ यूज़ कर लेती हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि मैं भी उनकी जो चीज़ें लेकर आई होती हूँ ना, कभी कभार कुछ जो नहीं होती हैं तो मेरी भी मैचिंग होती हैं, मैं भी यूज़ कर लेती हूँ। तो स्टार्टिंग करती हूँ मैं अपनी ज्वेलरी से। मैंने कहा चलें साथ साथ आपको भी दिखाती हूँ कि मेरे पास ज्वेलरी का कितना ख़जाना है। मुझे ज्वेलरी बहुत पसंद है, ख़ास तौर पे मुझे बड़े बड़े सेट्स तो नहीं पसंद, मुझे इयरिंग्स बहुत पसंद है। और मेरे ख्याल से मेरे पास हर किस्म के, हर कलर के, हर स्टोन में जो है ना वो ज्वेलरी मिलेगी। आपको पता है ज्वेलरी का तो हर लड़की को ही शौक़ होता है, सिर्फ मैं ही ऐसी नहीं हूँ कि हर लड़की को ही शौक़ होता है। जब भी हम कभी बाज़ार जाते हैं, मार्केट जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है हमारी नज़र टिकती है ना वो सिर्फ ज्वेलरी की शॉप्स पर टिकती है। दूर से ही चमक रही होती हैं वो ज्वेलरी और हमें मजबूर कर देती है। और मेरा तो यही हाल है, यकीन करें। मैं तो हर शॉप पर रुक जाती हूँ और रुक कर सबसे पहले मेरा यही सवाल होता है कि कोई नई किस्म के इयरिंग्स आए हैं। मुझे ज़्यादातर या वॉचेस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है या इयरिंग्स का तो मुझे बेइंतहा क्रेज़ है। मेरे पास हर साइज़ में होते हैं इयरिंग्स, छोटे बड़े, टॉप्स में, झुमकी स्टाइल में, हर कलर के। और सूट का तो एक बहाना होता है, लोग सूट के साथ इयरिंग्स मैच करते हैं, मैं पहले इयरिंग्स ले लेती हूँ फिर मैं उनके साथ सूटों का मैच करती हूँ। ये वाले मेरे इयरिंग्स ब्लैक और सिल्वर इतने कोई पुराने हैं ना, आप सोच नहीं सकते। मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 8-10 साल पुराने होंगे ये इयरिंग्स। और मैं इनको ऐसे ही पैकिंग में बिल्कुल पैक करके बड़ा संभाल के रखती हूँ। कुछ इसमें न्यू स्टाइल हैं, कुछ ओल्ड स्टाइल हैं। मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं जो है ना इसको पुराने वाले इनमें से निकाल दूँ, क्योंकि मैं इतनी हिफाजत से रखे होते हैं। यहाँ तक कि इनका एक स्टोन भी, जिसका एक भी स्टोन नहीं गिरा होता, बल्कि कभी अगर स्टोन इसका कोई गिर भी जाए ना तो मैं उसको दोबारा से अटैच करके बिल्कुल उसको फ्रेश करके फिर उसको पैक करके रखती हूँ। मेरी हमेशा से यही आदत रही है कि ज्वेलरी को जो है ना अलग अलग रैपर में बिल्कुल पैक करके रखा जाए, क्योंकि आपको पता है ऐसे उसकी शाइन भी बरकरार रहती है और उसके स्टोन वगैरह भी नहीं गिरते एक दूसरे से टकरा के। तो ये जैसे दराज में मेरी चीज़ें पड़ी हुई थी ना, कोई चीज़ किसी के अंदर मिक्स थी, कोई किसी के अंदर मिक्स थी, तो मैंने सारी दोबारा से जो है ना ऑर्गेनाइज़ की हैं, दोबारा से इसकी सेटिंग की है। अब मैं ये भी देख रही थी कि कौन से वाले ज़्यादा खूबसूरत हैं, कौन से वाले पहने जा सकते हैं और कौन से वाले अब फारिग कर देने चाहिए। आप सबको ज्वेलरी में क्या क्या पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। और आपको मेरी ज्वेलरी कलेक्शन कैसी लगी है ये भी मुझे बताइएगा। ये तो आप जस्ट, आपको पता है जिस तरह के कपड़े होते हैं, कभी कभी कैजुअल कपड़ों के साथ बहुत सिंपल इयरिंग्स पहने जाते हैं और कभी कभी टॉप्स भी चल जाते हैं। हर कलर के मैंने जो है ना कलेक्शन, छोटी बड़ी कलेक्शन, हर किस्म की कलेक्शन मैंने रखी हुई है। और इस बहाने मेरे दिल को सुकून भी हो जाता है जब मैं अपने सारे इयरिंग्स कभी कभार ऐसे नीटनेस के साथ इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ ना, तो मैं चेक भी कर लेती हूँ कि कौन से वाले जो है मैंने अभी तक नहीं पहने। ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है ये कैचर, मगर मैंने आज तक कभी नहीं लगाया। मेरे बालों में कभी भी ये पूरा नहीं आता, बस एक स्टाइल के लिए जो है ना ये पूरा हो जाता है, तो मैं कभी कभार लगा लेती हूँ। और इतना ज़्यादा खलारा मच गया था ज्वेलरी का, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ये कैसे समेटी जाएगी, कब समेटी जाएगी। खैर एक एक करके मैंने इसका जो है ना सारा जो है ना वो काम कंप्लीट किया। और इसके साथ हम बात कर रहे थे ज़िंदगी के मुतालिक। तो बिल्कुल जी, ज़िंदगी एक सफ़र है जिसमें हर मोड़ पे एक नई कहानी छुपी होती है। ज़िंदगी मज़ा तब है जब हम हर पल को खुशियों से भर देते हैं। जब तक ज़िंदगी है उम्मीद है, क्योंकि हर सुबह एक नया मौका देती है हमें ज़िंदगी जीने का, ख़ुद को पहचानने का, ख़ुद को महसूस करने का। कभी कभी नहीं भी दिल करता, ज़िंदगी की गहराइयों से हम लोग थक भी जाते हैं, उकता भी जाते हैं, पर फिर भी क्या करें, जीना पड़ता है। हर चीज़ को महसूस करके मद्देनज़र रख के जीना पड़ता है। लें जी, बारी आ गई है मेरी प्यारी सी खूबसूरत सी कलरफुल सी चूड़ियों की। तो बिल्कुल मुझे भी हर लड़की की तरह चूड़ियाँ पहनने का बहुत क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है।
मगर मैं बहुत कम पहनती हूँ। घर में तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहनती। घर में मैं वॉच वगैरह पहन लेती हूँ या कभी कभार ब्रेसलेट वगैरह पहन लेती हूँ। तो चूड़ियों का मुझे बहुत क्रेज़ है, मगर सिर्फ़ और सिर्फ तब, या शादी वगैरह पर मैं पहन लेती हूँ, या फिर ईद वगैरह के मौके पर। उस मौके पर तो आपको पता है अच्छी लगती हैं चूड़ियाँ। चूड़ियों की भी मेरे पास ढेरों ढेर कलेक्शन है, और मुझे बिल्कुल इनको सेट करके तरतीब से रखने की आदत है कि पूरा पूरा सेट हो। सेट में से कोई भी एक भी चूड़ी जो है ना वो मिस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल पूरा पूरा सेट ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहिए आपको। और मेरे ख्याल से जब आप पहन लेते हो ना, इन चीज़ों को पहनते हो और शादी वगैरह से वापस आकर आप उतार कर फेंक देते हो, तो मेरे ख्याल से वो सबसे ज़्यादा बुरी आदत लगती है मुझे। कि आप अगर जैसी चीज़ को आपने जिस जगह से उठाया है, जैसे आपने उसको यूज़ किया, पहना है, तो मेरे ख्याल से वापस आकर आपको उसी जगह से उसी तरतीब से उसको उतार के पैक करके वैसे ही रखना चाहिए। और मेरी यही लड़ाई होती है बच्चियों के साथ भी, कि अगर आप चीज़ें मेरी यूज़ करती हो या अपनी भी यूज़ करती हो, ज़ाहिर बात है जो आदतें आज हम उन्हें बताएंगे कल को वो उनके काम आएंगी। तो मैं कहती हूँ कि इनको बिल्कुल ऐसी ही तरतीब से बना के सवार के रखा करो, ताकि आपको पता हो कि कौन सी चीज़ किससे मैचिंग होती है। आपको पता है एक तरतीब से पड़ी होती है ना, जब आप ऐसे ड्रॉ खोलोगे तो आपको हर चीज़ मैचिंग मिलेगी कि ये चीज़ इससे मैच हो रही है, तो आप वही चीज़ उठाओ। और वैसे ही मैं तो किसी भी चीज़ का रैपर भी नहीं फेंकती। मैं कहती हूँ कि इसी रैपर में मैं दोबारा इसको पैक करके तो फिर रखूँगी। इसमें इतना कुमैस हो गया था ना, चूड़ियों का भी और इयररिंग्स का भी, हर चीज़ ही मिक्स हुई थी। तो मैं हर चीज़ को अलग अलग कर रही थी, ताकि मेरी कोई भी चीज़ जो है ना इधर उधर ना हो। सारा खलारा हमने बेड पे डाला हुआ था, और साथ मेरा जो है ना वो किचन में कुकिंग का काम भी चल रहा था। आज मैंने खाने में, मेरे हस्बैंड, मैंने दाल चावल बनाए थे। तो दाल चावल हमने शाम के लिए दाल चावल बनाए थे। उसके बाद मेरा कुछ और भी प्लान था कि दाल चावल तो चलो खा लिए, इसके बाद फ्री होके कुछ और भी खाना पीना होगा, तो वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। ये वाली चूड़ियाँ, अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारी लड़कियों को कांच की चूड़ियाँ भी बहुत पसंद होती हैं, और मुझे ना पहले किसी दौर में कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल नहीं पसंद थी। मैं कहती थी पता नहीं कि सादी चूड़ियाँ मुझे जो है ना वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी। मगर अब आजकल ट्रेंड हो गया हुआ है कि जितने भी हैवी कपड़े हों ना, चूड़ियाँ उतनी ही सादी हों तो वो ज़्यादा प्यारी लगती हैं आपके हाथों पर, वो बल्कि ज़्यादा सजती हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, कभी कभी आप बोर हो जाते हैं ना, जैसे कि ज़िंदगी की बहुत सी सोचें होती हैं हर इंसान की। हर इंसान के अपने अंदर एक कहानी होती है, हर इंसान की अपनी ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ सोचें होती हैं। तो कभी आप ज़िंदगी से बोर हो जाएं, आपको महसूस होना, तो मेरे ख़्याल से आप ये छोटे छोटे अपने काम जो है ना वो लेकर बैठ जाया करें। इससे आपका जो है ना जहन एक तो बिल्कुल माइंड जो है ना वो डाइवर्ट हो जाता है। आपको महसूस होता है एक काम भी आपका ख़त्म हो जाएगा, और एक काम की जो खुशी महसूस होगी वो तो होगी, मगर आप ज़िंदगी को भी किसी अलग तरीके से भी जीने की कोशिश किया करें। टेंशनें तो कभी भी नहीं जाती। हर एक इंसान की अपनी कहानी है, हर एक इंसान की अपनी टेंशनें हैं। तो मेरे ख्याल से कोई इंसान शेयर भी नहीं कर सकता, अंदर ही अंदर इंसान घुटता रहता है। कुछ चीज़ें नहीं शेयर की जा सकती। जब आप अपने आप को मसरूफ़ कर लेंगे, अपने जहन को, अपने दिल को मसरूफ़ कर लेंगे, और आप ख़ुद ही अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज महसूस करेंगे कि वाकई इसमें कितना सुकून है। हम अपने कामों में लगे रहते हैं। घर के काम तो वैसे भी ख़त्म नहीं होते। बच्चों की ज़िंदगी के साथ साथ अपने आप को टाइम दिया करें, अपने कामों को टाइम दिया करें, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने की कोशिश किया करें। ये अल्लाह ताला की नेमत है हमारे ऊपर, अल्लाह ताला का तोहफ़ा है, और कितनी ही ज़िंदगी है हमारे पास। और फिर हम तो अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। जब हम छोटे छोटे थे तो अपने माँ बाप की खातिर जीते थे, जब हम खुद उस रुतबे में आए हैं तो हम बच्चों के लिए जीते हैं। ये मैं देख रही थी मेरे हाथ पर ये चूड़ियाँ इतनी प्यारी लग रही हैं, और पता नहीं कब से मैंने ला के रखी हुई हैं, और मैंने एक दफ़ा भी इनको पहन के नहीं देखा। तो मैं सोच रही थी इंशाल्लाह ताला इस ईद पे जो है ना
नई चूड़ियाँ नहीं ख़रीदनी, ये वाली मैं ज़रूर पहनूँगी, पर्ल्स वाली। मैंने बहुत ही कहीं नज़र आई थी मुझे, तो मुझे बड़ा ही उस टाइम क्रेज़ हुआ था लेने का, तो मैंने उसी टाइम ले ली थी और फिर पहनी ही नहीं। कोई मौका ही नहीं शायद ऐसा आया। कभी कभार हम चीज़ें वैसे ही लेके रख लेते हैं, मौके की तलाश में होते हैं, तो मौके की तलाश ना किया करें। हम लोग जी रहे हैं, हमें ज़िंदगी मिली हुई है ना, यही बहुत बड़ा मौका है अल्लाह ताला का हमारे ऊपर, तो उसी को गुजार के, उसी को एंजॉय करके जो है ना खुश हो जाया करें। ये है जी मेरी प्यारी सी ड्रेसिंग का बड़ा ही प्यारा सा एक कोना जो मुझे बड़ा ही पसंद है। ये जब मैंने ड्रेसिंग ली थी ना, तभी मैंने सोचा था, और मेरे लेने का भी मकसद उस टाइम यही था कि जितनी मेरे पास ज्वेलरी होती है ना, ढेरों ढेर, मेरा सारा कुछ इसमें समा जाएगा। मगर मैं आपको बताऊँ, इसके अलावा भी मेरे बहुत बड़े बड़े ज्वेलरी सेट हैं इसमें, तो वो अब बिल्कुल नज़र ही नहीं आए। वो नीचे मैंने दराज में बिल्कुल डब्बों में पैक करके रखे हुए हैं। और मैं इस वक्त इतना कुछ थक गई थी ना ये सारा काम कर करके, तो मेरे में तो हिम्मत नहीं थी। बच्चों को खाना वगैरह भी दिया था इस बीच में, अपने काम के दौरान में बच्चों को खाना वगैरह भी दिया था, अपने सारे काम भी फिनिश किए हैं। तो अब मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं उन दराज़ों को छेड़ के तो अपने गले डाल लेती। काम तो ख़त्म ही नहीं होते, आप इधर से एक ख़त्म करेंगे, आप दूसरा शुरू कर लेंगे, वो आपके गले पड़ जाएगा और वो भी लंबा हो जाएगा। तो जी सारी ये देखें मेरी खूबसूरत सी ज्वेलरी, बड़े बड़े इयरिंग्स, छोटे छोटे इयरिंग्स, सारा कुछ मैंने अपना कितनी खूबसूरती से सेट किया। आप भी ऐसे इसको ऑर्गेनाइज़ करके ऐसे चीज़ों को रखा करें। आप यकीन करें, आपको बड़ी प्यारी लगेंगी जब आप ऐसे मैचिंग कोई ड्रेस निकाल के आपको पहननी होगी ना, तो आप उस वक्त ऐसे ही पैकिंग में से निकाल लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा ये वाले मेरे इयरिंग्स इसके साथ मैच हैं, ये वाली मेरी चूड़ियाँ इसके साथ मैच हैं। लो जी, खलारा समेट तो मैंने लिया, मगर फिर भी दराज़ों में पूरा ही नहीं आ रहा। फिर मैंने सोचा सारे इयरिंग्स जो है ना वो एक बॉक्स में कर देते हैं। तो चूड़ियों का आपको पता है खलारा ज़्यादा होता है, चूड़ियाँ ज़्यादा जगह लेती हैं, बाकी सारी इस जगह पे सिर्फ आपको मेरी चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ नज़र आएंगी। मगर आप कभी मेरे हाथ देख लेंगे तो बिल्कुल खाली लगेंगे आपको कि वाकई इतनी मेरे पास चूड़ियाँ होने के बावजूद मैं कुछ भी नहीं पहनती। और मैं आपको बता दूं, मुझे जितना भी शौक़ है ना, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आर्टिफिशियल ज्वेलरी का है, और मुझे गोल्ड की ज्वेलरी का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी क्रेज़ नहीं है। मगर अल्लाह ताला देगा तो ज़रूर पहनूँगी इंशाअल्लाह ताला। मगर मुझे उसको इतना इकट्ठा करने का शौक़ नहीं है जितना मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी को इकट्ठा करने का शौक़ है ना। इतना कुछ होने के बावजूद अगर अभी भी मैं आज भी बाज़ार चले जाऊँ ना, तो यकीन करें मैं कोई खूबसूरत सा पीस निकाल के ज़रूर ढूंढ के ले आऊँगी इयरिंग्स का या चूड़ियों का या किसी भी ऐसी ज्वेलरी का पीस जो है ना, वो मैं ज़रूर उठा के ले आऊँगी। वो एक होता है ना इंसान का दिल, ये मेरा दिल मुझे मजबूर करता है। जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ ना, कोई ना कोई चीज़ मुझे अपनी तरफ खींचती है कि कोई कुछ नहीं होता, पिछले वाले भी पहने जाएंगे, ये तो लेके रखूँ ना। कितना खूबसूरत लग रहा है, ऑर्गेनाइज़ हुआ हुआ ये दराज। अच्छा, ये ऊपर से ऐसे ही आपको लगेगा बिल्कुल भी कि बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ है। ऊपर आप बेशक जितनी मर्ज़ी चीज़ें रखें, जब आप इस दराज को अपनी तरफ आगे से खोलते हो ना, तो चीज़ें भी बिल्कुल नहीं हिलती, ऊपर से टस से मस नहीं होती। तो ऊपर वाली ऑर्गेनाइजेशन भी कंप्लीट हो गई है, अंदर से भी दराज बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना, वो जो मैं आपको बता रही थी ना कि वाकई सफाई करने से आपको ज़हनी सुकून मिलता है और घर की एक रूह जाग जाती है। यकीन करें, जब आप ऐसे काम करके फ्री होते हो ना, तो आपके अंदर की रूह भी ताज़ा हो जाती है और घर की भी एक रूह जाग जाती है, और जो खुशबुओं से आपका घर महक रहा होता है वो बहुत खूबसूरत लगता है। और ये मैंने छोटा सा एक बॉक्स जो है ना, वो ऊपर ही रखा हुआ है। जब मैं कोई अपनी रेगुलर ज्वेलरी वगैरह पहनती हूँ ना सैलून में आने के लिए, या सैलून पे जाने के बाद फिर मैं उसी में रखती हूँ। तो मैंने सोचा, आज बहुत सर्दी हो रही थी, शदीद सर्दी थी, और बच्चे ना काफ़ी दिनों से फरमाइश कर रहे थे मुझे कि ना मामा आप ना चाइनीज़ सूप बनाएं। तो मैंने सोचा चलो आज मौसम भी अच्छा है, और आपको पता है जब हम घर के कामों से फ्री हो जाते हैं ना, तो हमारे अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी आ जाती है। बड़े खुशी खुशी में हम लोग ना कुकिंग का कोई भी काम जो है ना वो करने को तैयार हो जाते हैं। और मेरे साथ तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब मैं बाकी के घर के काम कर लेती हूँ ना, तो मेरे अंदर एक अलग ही एनर्जी लेवल जो है ना वो बूस्ट हो जाता है कि मैं तो फारिग हो गई हूँ, और अब मैं वाकई फारिग हूँ, तो मैं ये भी कर लूँगी, मैं वो भी कर लूँगी। तो खाना शाना बनाने के बाद भी मेरे अंदर इतनी एनर्जी थी कि मैंने सोचा बच्चों की खुशी के लिए जो है ना वो मैं सूप बना लेती हूँ। मेरा छोटा बेटा, मेरा जो है ना शहज़ादा,
वो बहुत शौक़ से सूप पीता है और वो बाज़ार का नहीं पीता, वो बस मेरे हाथों का ही पीता है। उसकी फ़रमाइश होती है हर सर्दियों में, और वैसे वो ज़्यादा फ़रमाइशें नहीं करता, मगर उसकी ये फ़रमाइश होती है कि मामा आप मेरे लिए सूप बनाएं और लाजमी बनाएं। तो मैंने इसको काफ़ी दिनों से टाल रही थी, अच्छा बेटा आज बनाऊंगी, अच्छा बेटा आज चीज़ें पूरी नहीं, अच्छा। तो अब वो कह रहा था अब तो चीज़ें भी सारी पूरी, अब तो ग्रोसरी में ग्रोसरी में भी सब कुछ पूरा, तो अब मुझे नहीं पता, मुझे सूप बना के दे। तो मैं ख़ुद भी बड़े शौक़ से पीती हूँ, मेरा खुद अपना भी मूड था बनाने का, तो मैंने कहा चलो आज मैं सूप बनाती हूँ। तो पहले मैं अलग किस्म का सूप बनाती थी, खाली चिकन का और कॉर्न का। आज मैंने सारी सब्ज़ियाँ भी डाल दी बीच में। मैंने कहा आज सब्जियों की भी ताकत बच्चों को मिलनी चाहिए, वैसे तो खाते नहीं, चलो सूप के बहाने तो उनके अंदर कुछ जाएंगे ना। तो मैंने इसमें शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी, चिकन सारा कुछ डाला था। यखनी इसकी बड़ी मज़े की बनाई थी, और काली मिर्च और सारी सॉसेस मैंने इसमें शामिल की थी, और मैंने इसमें 2 अंडे भी फेंट के डाले थे, और एंड पे मैंने इसमें जो है ना कॉर्नफ्लोर डाल के इसको जिस तरह का आपको पसंद होता है, आपको पता है जिस तरह का, ये तो एक इतनी आसान रेसिपी है, मेरे ख्याल से हर औरत को ही आती है बनानी। तो मैंने इसको अपनी जिस तरह का मुझे पसंद है, जितना गाढ़ा मुझे पसंद है उतना मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर लिया था। अच्छा, कॉर्नफ्लोर डालने के बाद ना इसकी जो है ना शक्ल बहुत ही वाइट सी अजीब सी हो जाती है, तो इसको अच्छा खासा पकाया करें। इसको पकाने से जो है ना फिर दोबारा से जो है ना वो सॉसेस का कलर और सब्जियों का और वो जो है ना कलर, फिर जब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है तो उसका अपना जो है ना निखरा निखरा सा कलर वो वापस आ जाता है, वरना ऐसे आपको बड़ा वाइट वाइट सा अजीब सा ना वो जैसे आटे की शक्ल का आपको वो लगेगा। मगर इसको आप जब अच्छे से पकाएंगे, इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म करेंगे ना, तो इसकी वो जो है ना रौनक दोबारा से इसकी बहाल हो जाएगी। फाइनली मेरे ख्याल से रात के तकरीबन 8-9 बज रहे थे, तो घर का माहौल बड़ा ही अच्छा हो रहा था, बच्चे भी खुश थे, मैं भी अपने कामों से फ्री होके बड़ी सेटिस्फाइड थी। और ये सूप बना के मैंने उनको सरप्राइज़ ही दिया। मैंने कहा चलें आज इनकी तो खुशी का जो है ना अलग ही लेवल होगा। कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा कमरा, मैं उसको बार बार देख रही थी कि प्रॉपर सेटिंग हो गई है। और सूप पीने के लिए आपको फिर पता है पूरा कमरे का उस तरह का माहौल तो बनाना चाहिए ना। और कभी कभी तो आपको रात में गैस नसीब होती है, जब गैस नसीब होती है तो फिर कभी कभार मैं जो है ना हीटर वगैरह चला के बच्चों के साथ एक रूम में बैठ जाती होती हूँ। पूरे घर में फिरने को उस टाइम दिल नहीं करता, जितनी सर्दी पड़ रही है ना। एक दफ़ा हम फारिग हो जाए ना कामों से, काम करते रहेंगे आपको सर्दी महसूस नहीं होगी। जैसे ही आप फारिग होकर बैठेंगे ना, या तो आपको ब्लैंकेट की याद आएगी या आपको हीटर की याद आएगी। तो इसी बहाने मैंने सूप तो बनाया ही बनाया। सूप के बहाने जो है ना मैंने नया, जो मेरे बच्चों ने ना नया बाउल सेट निकाल लिया कि नहीं मामा आज तो हम इसमें ही पिएंगे सूप। अब उनको घर के नॉर्मल बर्तन अच्छे नहीं लग रहे थे, उन्होंने प्रॉपर मेरा पूरा सेट ही निकाल लिया। मैंने कहा चलें, उनको पूरी फ़ील आनी चाहिए कि किसी रेस्टोरेंट में शायद वो बैठ के सूप पी रहे हैं, तो उनको पूरी फ़ील आनी चाहिए। और बच्चों को खुश देख के तो वैसे भी माँ का जो है ना दिल बड़ा ही पुरसुकून हो जाता है। तो ये था मेरा आज का प्रॉपर पूरे दिन की रूटीन, और जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरी कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती है तो आप उसको प्लीज़ लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। मैं यकीन करें अपनी डेली रूटीन में से, इतनी टफ़ और बिज़ी रूटीन में से मैं इतना टाइम निकाल के जो आपके लिए व्लॉग बनाती हूँ, फिर मैं उसमें वॉइस ओवर करती हूँ, मैं बहुत दिल और मोहब्बत से ये आपके लिए करती हूँ। तो आपका सिर्फ़ और सिर्फ इतना काम बनता है कि आप जस्ट इसको लाइक कर दिया करें। तो बच्चों को जो है ना सूप तो बड़ा पसंद आया था और बड़ा ही मज़े का बना था। मैंने तो इसमें बॉयल एग भी शामिल किया था, क्योंकि ये एक ही बचा था तो ये मैंने अपने सूप में शामिल कर लिया था। तो मैं तो इंजॉय कर रही हूँ। आप भी अपने घर में ऐसे छोटी छोटी खुशियों को इंजॉय किया करें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। अल्लाह हाफिज़।